बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7 का ये खुसूसी एपिसोड। आज हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का NA 133 में, जहां कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरफ बैनर्स की बहार है और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इस हल्के में कैंडिडेट नहीं है और जो बड़ा मुकाबला मतवक्के है कल वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान है। ये सीट जो है ये परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक उम्मीदवार हैं इस हल्का में और असलम गिल साहब उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और भी उम्मीदवार हैं जो इस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आज हम हल्के में जाएंगे। कल आखिरी दिन था कैंपेन का। उम्मीदवारों का जो टाइम है इलेक्शन कमीशन की SOPs के मुताबिक वो रात 12 बजे ख़त्म हो चुका है। अब हम हल्के में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता इलेक्शंस में उन्होंने किसको वोट किया और आइंदा इलेक्शन के अंदर वो किसको वोट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हल्के के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मियाँ जुवेद। जावेद साहब, गुज़िश्ता इंतखाब में आपने 2018 में किसको वोट दिया? नून लीग को। और अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है कल, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? नून लीग को देंगे। क्या वजह है सर? सर जो ये पूरे पाकिस्तान में नून लीग की जो एक अच्छा काम कर रही है, ये तो PTI का आप तो लोग खुद देख लें कि इन इलेक्शन से ये आउट कैसे हुए हैं। अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती तो जो कम से कम इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन हिस्सा लेते इलेक्शन में। क्या समझते हैं कि क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया? इसलिए कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो किसी से जाके वोट मांग सके। कुछ आपको पीपल्स पार्टी ने भी इस हल्के में बड़ा वर्क किया है, आपको लगता नहीं, है कि पीपल पार्टी का पीपल पार्टी का इस हल्के में कोई वर्क नहीं है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ये है कि पिछली बार इन्होंने सिर्फ 5000 कुछ 100 वोट लिए थे। हाँ जी। और PTI ने थोड़े से ज़्यादा दूसरे नंबर पे थी। नून ये मलिक साहब ने 83-84 हज़ार वोट लिया था। अब यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है ना, एक 2000 रुपये वाली एक स्कीम चली हुई है पीपल पार्टी की तरफ से। और जो नहीं, कोई नहीं है, कोई जगह प्रूफ कर दे, वो गलत है। वो कोई कमरे में एक कमरे में फ्लेक्शन लगा कर और वो 2-2 हज़ार रुपया सिर्फ चंद लोगों को। यहाँ पे तो एक आप 10 रुपये की एक कॉपी लेके खड़े होइए, आपके पास 100 बच्चा इकट्ठा हो जाएगा। तो 2000 के लिए सिर्फ 4-5 बंदे ही आने थे वहाँ पैसे लेने। ठीक है ना, वो एक कमरे में बढ़ के वो काम हुआ है सारा। और उसके बाद बकाया आपने देखी है, ये इनके एक माह आलम साहब है इधर, उनकी एक वीडियो भी अभी लीक आउट हुई है 1-2 दिन में। वो कह रहे जी आप उसकी लिस्ट बनाने ये कर लें, हमें लिस्ट दें, हम एक आधे दिन में आपको पैसे दे देंगे। ये आपके चैनलों पे भी चल रही है ये। ठीक हो गया, मतलब आप नून लीग के वोटर हैं और इंशाल्लाह ये नून लीग के घर है इंशाल्लाह। चले, पिछले इलेक्शन में तो वाकई यहाँ पर मेजोरिटी वोट्स जो है वो नून लीग को पड़े थे। एक और भाई हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, किसको वोट दिया 2018 में? हमने दिया था शेर को। और अब किसको देना है? कल इलेक्शन आ रहा है, ज़िमनी इलेक्शन है। कल मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया तो इसलिए किसी घर में लोग किसको वोट दे रहे हैं? वो नून लीग को दे रहे को हैं। क्या वजह है? बस वजह यही है कि उनके दौर में महंगाई तो नहीं थी ना। अच्छा। वो जो भी कर गए हैं, जो भी क्या कर गए हैं? मसलन कि जो कह रहे हैं कि वो लूट के ले गए हैं फलान ढिंग, लेकिन उन्होंने लगाया भी तो है ना। अच्छा, मतलब आपके नज़दीक उन्होंने लूटा ज़रूर है। हाँ जी। फिर भी नून लीग को वोट देना है। जी, तो NA 133 में हम मौजूद हैं, शहरियों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम परवीन है। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2018 ਚ? शेर ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ तीर ਨੂੰ। ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? बस ये ना पहले महंगाई की वजह तो ते एक गल जो बीमार हो जाए बंदा तो पैसे इन्ने लेंदे डॉक्टर, कोई पुछो ना। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ PTI ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी वो तो है, लेकिन वो पहले इसे लिए तो असी क्या भी हुण तीर ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। चलो ठीक हो गया। अम्मा जी तीर से वोटर है जी। पहला वोटर हमारे पास इस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक जो हमने लोगों से बात की वो आया, बाकी चल के लोगों से बात करते हैं और बाकी लोगों की भी राय जो है उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और ये चूँकि एक बेकरी चला रहे हैं तो हम इनसे भी बात करते हैं कि गुज़श्ता 3 साल के अंदर
जो हम बाहर लोगों से बात कर रहे थे और जो एक मेजर मसला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था, जो लोगों ने डिस्कस किया, वो महंगाई है। तो लोगों की कुव्वत ख़रीद के हवाले से भी इनसे डिस्कशन करेंगे और कल के इलेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? इशफाक अहमद। इशफाक साहब, 2018 में सबसे पहले तो किसको वोट दिया था? 2018 में नून लीग को वोट दिया और कल ज़िमनी इलेक्शन में किसको वोट करने जा नून रहे लीग को हैं? ही। क्या वजह है? सर बेसिक चीज़ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, घी, आटा, चीनी, मैदा, ये डबल से भी ज़्यादा तजावज़ कर रही हैं। गैस के बिल्स, बिजली के बिल्स, जो हमारी लोकल चीज़ें, हमें इंटरनेशनल से कोई वो इशू नहीं है कि इतनी, लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक इंटरनेशनल चीज़ों से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल? हमारा इशू में नहीं है ना वो। अच्छा ठीक हमें है। उसका दुख नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता 3 साल से आप लोगों की कुव्वत ख़रीद में क्या फ़र्क महसूस बहुत कर ज़्यादा फ़र्क है। जो बंदे 100 रुपये का सामान लेकर जा रहे थे, वो आज 20 पे आ गए। अच्छा, तो 20 की कोई चीज़ मिलती है? 20 की कोई चीज़ मिलती नहीं, मगर वो लोग मजबूर इतने हैं कि हमें 20 की ये दे दें, 30 की ये दे दें, 50 की ये दे दें। और हम मजबूर हैं कि देखें ना, चीनी पहले कहाँ थी, घी पहले कहाँ था, आटा पहले कहाँ था। अच्छा, एक पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी डिबेट कर रहे थे कि ये दुकानदार हज़रात चीज़ों के रेट खुद बढ़ा देते हैं और बाद में कह देते हैं कि यार देखो जी, इमरान खान की वजह तो चीज़ें बढ़ रही हैं। सर ऐसे नहीं है। हाँ। दुकानदार 10 तो महकमे चेक करने वाले, अंडे आप थोड़े से महंगे बेचें, 5,000 रुपया 6,000 रुपया फ़ाइन है। और हमारे तो कंपटीटिव दुकानदार ही हैं, जो सस्ती बेच रहे हैं उससे लोग लेंगे, जो महंगी बेचेगा उसको लोग लेंगे नहीं। तो आप चूँकि दुकानों पे लोग आते हैं और यकीनन बिल देते हुए वो जिक्र भी करते होंगे, किसी को अच्छा कहते होंगे, किसी को बुरा कहते होंगे, तो इस हलके में आप क्या समझते हैं कि मेजोरिटी वोटर किस पॉलिटिकल पार्टी इस हल्के में नून लीग ही जीतेगी, नून लीग जीतेगी? और कोई नहीं जीत सकता। चलें, ठीक हो गया जी। इशफाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आगे चलते हैं और हल्के के दीगर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कल के बाई इलेक्शन के अंदर वो किसको वोट करने जा रहे हैं। जी, इस वक्त मैं NA 133 के इलाका वफाकी कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम मियां मंशा साहब के डेरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा है, मुकामी सतह पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेरा जो है, ये जौहर टाउन के जो चंद बड़े डेरे हैं उनमें इस डेरे का शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह दा। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਹਿਮਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸੀ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਵਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਤੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਰ ਮਿਲਿਆ, 133 ਤੋਂ ਪੀਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਉਧਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਜੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੀ ਉਹ 100% ਵੋਟ ਸੀ ਪੀਪਲਸ PTI ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਤਹ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਇਹ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ठीक हो गया, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ठीक हो गया जी। एक और शेरी है जी, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। किनू वोट पाया 2018 ਚ? ਤੁਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪੀਪਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਪਲਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ 220 ਚੋਂ 221 ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਨਰ है पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी बनना है, पीपल पार्टी बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे जो अभी तक की डिस्कशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स कह रहे हैं कि इस इलाके में, मतलब वफाकी कॉलोनी का ये जो इलाका है, जौहर टाउन का ये जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक थोड़ा ज़्यादा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम बाबा शफीक भट्ट है। अच्छा जी, बताइएगा जी 2018 में आपने किसको वोट कास्ट किया जी? 2018 में गलती हो गई तब्दीली के नाम पर, अच्छा, जब हमने वोट कास्ट किया। ठीक है। और आज जो हलके के हालात हैं वो इस टाइम आमने सामने 2 कुव्वतें हैं, एक मुस्लिम लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस टाइम 65 के दहारे में हूँ। 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, लेकिन आज भी वही हालात हैं जो हम नौजवानी में मार रोड पर सड़कों पर खड़े होकर कहते थे कि सजरी रुत ने हासे साडे राजदा दे यारो लुट्टे
सजरी रुत ने हासे साडे रज रज यारो लुटे रुखां ने भी सुक्के पत्तर साडी राह च सुटे दौलत वाले लुट लेंदे ने मजबूरां दियां सदरां टगे टगे अज विकदे डिठे गैरत दे फुल सुच्चे। आज भी गैरत के फूलों को खरीदा जा रहा है। आज भी क्या रेट लग रहा है? रेट छोड़ो, इंसान का तो रेट नहीं है। जब टगे टगे बिकने शुरू होते हैं तो फिर रेट का तस्वीर को नहीं होता। लेकिन मैं ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क की खैर करे, मेरे इस वतन की खैर करे। लेकिन लोगों ने बहालते ये वोट एक कौम की अमानत है, लोगों ने वोट कास्ट करना है और उनको वोट कास्ट करना चाहिए अपने ज़मीर के मुताबिक। मैं बतौर इस्तेजाज वोट कास्ट नहीं करूँगा। अच्छा, आप समझते हैं कि ये ठीक है काम? वोट ये ठीक नहीं है, लेकिन जब आदमी एक तस्वीर देख रहा होता है तो फिर वो खुदकशी करने की कोशिश नहीं करता और वो कोशिश करता है कि वो खुदकशी से बच जाए और उस गुनाह कबीरा में या उस गुनाह में वो शरीक ना हो। लेकिन मेरी आवाम से तो राय ये है कि कम से कम वोट वाकई जो है अमानत है और उसको सर्फ करनी चाहिए। अब देखें, दो बदी हैं, जो कम बदी है उसे वो कबूल कर लें, यहाँ वो ये देख लें कि जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो चले ठीक है, मतलब कि इन्होंने कहा जी कि इनके नज़दीक बेहतर कोई नहीं है, लेकिन कम से कम इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि लोगों को वोट करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी विलायत अली भट्टी। आपने किसको वोट दिया जी 2018 में? 2018 में इमरान खान। इमरान खान। आप किसको वोट कास्ट करना है इस दफ़ा? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? बस जी वजह सामने आप सब देख रहे हैं जो वजह है। इस तरह कहने अल्लाह करे हालात कोई सही हो जाए। जो हालात होए पे ने दुनिया मरन दी। नून लीग दा की कसूर है? नून लीग दा भी है जी कसूर थोड़ा जिहा। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। बस फिर दोवें बराबर दे ने। अच्छा, लेकिन ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ चलो इन्हां ਨੂੰ एक चांस देइए। चलो ठीक हो गया जी। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। तो इस एरिया में कम से कम अब जब हमने लोगों से बात करना शुरू किया, जब हम पहले टाउनशिप वाले एरिया में बागड़ियाँ वाली साइड पर हमने लोगों से बात की थी, वहाँ पर मेजॉरिटी वोटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का था। अभी मियां मंशा साहब के डेरे पे हमने जो लोगों से बात की है, वहाँ पर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा वोटर मौजूद है। शायद इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये इस डेरे पर मौजूद जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हम ख्याल हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें। आगे चलते हैं, आगे चल के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कल के इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ वकास मंशा साहब, जो इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके तायद करंदा वो इस हल्के से नहीं थे। तो मियाँ साहब जो हैं वकास मंशा साहब, ये तजवीज़ करंदा थे मियाँ जमशेद इकबाल चीमा साहब के, और मुकामी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास मंशा साहब। वालेकुम सलाम हैदर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताएं कि क्या किया आपकी पार्टी ने? बड़ा इलेक्शन था और उसके अंदर तायद करंदा ही आप लोगों ने अपने हल्के से नहीं लिया? नहीं हैदर भाई, ये बात ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। ये बात इसमें मैं कहने में हक बजाना भी है कि लाहौर का और पाकिस्तान के एक अहम इलेक्शन होने जा रहा था, जहाँ पे पार्टीज़ की डू एंड डाई सिचुएशन थी। दोनों पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन जीतना बेहद ज़रूरी था कि वो ये इलेक्शन जीतते। पर असल में मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि जो तजवीज़ कुनिंदा थे जो मेरे साथ थे, वो बेसिकली शबीर सयाल साहब को उन्होंने 2018 में प्रपोज़ किया था। बट उस टाइम स्लाइटली सा एज हो गया कि ये हल्का असल में 3 MPAs के नीचे आता है, ऊपर है, क्योंकि वो इस चीज़ के आके ऊपर देखा गया कि उस सारी फैमिली के जो वोट थे वो NA 133 में थे, सिवाय वो बिलाल साहब है, मेरे ख्याल से उनका नाम उन अकेले का पूरे घर में। आप ये भी सितम ज़रीफ़ी देखें कि उस पूरे ख़ानदान में से एक शख्स का वोट NA 130 शफकत साहब वाले हल्के में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। इस वजह से इस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर RO साहब ने फैसला किया और जमशेद चीमा साहब को इलेक्शन से तो लीगली आप चूंकि वकील भी हैं, लीगली आप समझते हैं कि वाकई बिल्कुल ये बात ठीक है फैसला? ये बात मैंने बार रूम्स में भी की, मुख्तलिफ जगह में भी पर भी की कि देखें जी, अगर एक तजवीज़ कुनिंदा, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो एक बंदे की वजह से डॉक्यूमेंट अगर गलत करार दिए जा रहे हैं तो दूसरा बंदा जो कि मैंने तायद की है, तो मेरी वजह आखिर मुझे भी तो कहीं स्टैंड करना चाहिए था ना। मेरी जो एक तायद थी उसको भी तो कहीं देखना चाहिए। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, तो मैं बल्कि गवर्नमेंट को भी कहूँगा। 2018 के इलेक्शंस में आपने भी पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया था बिल्कुल इसी तरह। तो इस दफ़ा आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? नहीं, क्योंकि आपको पता लग रहा था कि नून लीग जीत रही है इलेक्शन? नहीं, पता नहीं था लग रहा। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पार्लियामानी इजलास बुलाया तो उसमें जमशेद चीमा साहब को अनाउंस कर दिया था, तो फिर एज वर्कर मेरा बनता था कि मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँ। तो अभी अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, कोई उम्मीदवार नहीं है उनका, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हल्की की फिजा क्या है?
अगर आप सच पूछें तो इस टाइम जो हल्के की फ़िज़ा है वो बहुत ही अजीब हो चुकी है। वो जमहूरियत की रूस के बिल्कुल बरक्स है। आपने पिछले कुछ दिनों में वीडियोस भी आई हैं, ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं, जिनमें पब्लिकली दिखाया गया है कि जी लोगों के वोट ख़रीदे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ वोट नहीं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को ख़रीदा जा रहा है, जो कि जमहूरियत, अखलाकियात और अखलाकी रवायात के बरक्स है। हम मशरकी लोग हैं, हम इस तरह नहीं करते कि हम किसी की जाके इज़्ज़त नफ्स को खरीदने की कोशिश करें, चाहे वो जो भी जमात नहीं, चाहे अगर पीटीआई के उम्मीदवार चाहे वो जो भी जमात नहीं, चाहे वो जो भी जमात, तो आपको लगता नहीं है कि ये 2-3 हज़ार से थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाता है? नहीं, अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होते तो यहाँ पे वोट खरीदने की ज़रूरत ही पेश ना आती। क्योंकि मुकाबला मैदान में बहुत सख्त होना था और वो हकीकी मायनों में होना था। अब दोनों क्या तरफ है? अब असल में दोनों पार्टीज वोट अपने खरीद के बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर है वो साइलेंट हो चुका हुआ है। हमारे सदर जनाब एजाज चौधरी साहब ने हमें ये कहा कि आपने वोटिंग डे पे वोट कास्ट नहीं करना, और हमारा बनता भी है। वैसे इखलाकी तौर पे देखें, पार्टी को साइड पर रखते हुए आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है आपका इस्तेहकाक कि आपने वोट कास्ट करना है? आपको जो है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है, क्यों आप वोट नहीं कास्ट करते? कॉन्स्टिट्यूशन ने जब मुझे राइट दिया तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी था कि मैं एक अपनी पार्टी के बंदे को नॉमिनेट कर रहा हूँ। आपकी पार्टी ने अगर की तरफ से गलती हुई है। टेक्निकल एरर की वजह से मुझे वोट देने, यही एरर अगर नून लीग की तरफ से होता, आप लोग ना उसको ऑब्जेक्ट करते? मैं देखें जी, हर इंसान की, हर शख्स की अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, हर वोटर की। अब देखें हम भी तो इसमें डिस्क्रेडिट हुए हैं। चलिए ठीक है, अब ये चीज साइड पे जाके ठीक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, अगर आप कह रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब ने मना किया है, एजाज चौधरी, हमारी अपनी जाती राय में भी ये है कि अगर हमारा जो कैंडिडेट था उसी तो मतलब किसी भी वजह से पीटीआई का वोटर साइलेंट है, तो फिर अब रिजल्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में कितने वोट्स, मिसाल के तौर पे 1 लाख वोट कास्ट होता है कल, तो आप क्या देख रहे हैं? नून लीग को कितना वोट पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को, और बाकी तमाम जिस तनाजुर में आप बात करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से जिस तरह से खरीदो फरोख्त की जा रही है तो ये बहुत अनसर्टन इलेक्शन होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की तरीके, जिस तरह से वीडियोस लीक हो रही हैं, उधर एक तरफ से नून लीग और एक तरफ से पीपल्स पार्टी दोनों का आ रहा है कि वो वोट खरीद रही हैं। इस चीज़ में जाए बगैर कि क्या हकीकत है क्या नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन मैंने अपनी होश में जितने इंतखाबात देखे हैं, तमाम इलेक्शन में वोट खरीदा जाता है। आप लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट भी करते रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है, वोट खरीदे जाते हैं। पहले कहा जाता था ये अच्छा नहीं है, मैं उसकी उसमें हक में बात नहीं कर रहा। हैदर भाई बात मुख्तलिफ, पहले कहा जाता था कि वोटर को मैनिपुलेट किया जाता है, वोटर का माइंड मेकअप किया जाता है। इस मरतबा वोटर को फिजिकली परचेज किया जा रहा है, उसकी इज्जत नफ्स, उसको ये कह के कि आपके घर के हालात नहीं है। 2018 के इलेक्शंस में भी हमने बहुत सी हमारे पास चीजें मौजूद हैं जिसमें हलफ लिए वो भी गलत है। फिर जो बलदियाती इलेक्शंस हुए थे उससे पहले उसमें भी हमने देखा हैदर भाई वोट किसी भी तरह भी खरीदा जाए वो गलत है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये बात करूं कि वो हुआ, वो जो भी हुआ गलत है। मुझे अब क्लियरली ये बता दें, वन लाइनर, अगर तो 1 लाख वोट कास्ट होता है, नून लीग का कितना वोट है आपकी नजर? अगर मैं इस पे न्यूट्रल एक वोटर होके कि जो उस टाइम हल्के की फिजा है, वो तो यही कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज कर चुके हुए हैं। वो जिस तनाजुर में भी आप सोच लें कि वो चीजें मैनेज करके, अब पहले तकरीबन 5,500 वोट थे उनके, तो अब आप समझते हैं कि तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होना है कि वोट बहुत कम तादाद में कास्ट होना है। अच्छा, मेरे ख्याल से लगभग 70 से 80 हज़ार वोटर कास्ट टोटल वोट हमारी इसमें तकरीबन 22 से 23 यूनियन काउंसिल हल्के में, जिनमें से 3 जो हैं वो पॉश एरियाज़ की हैं। वो उन 3 यूसीज को तो आप निकाल दें, वहाँ बहुत कम मार्जिन रहेगा। आगे आप टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड, वहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ पे नून लीग का बहुत वोटर, वहाँ पे बेसिकली जो अगर आप पिछले 30-35 साल से रुझान देख लें तो वहाँ पे नून लीग का वोटर ज़्यादा है। नो डाउट यहाँ पे पीपल्स पार्टी का किसी दौर में वोटर मौजूद था जब पीपल्स पार्टी एक्टिव थी, या पीपल्स पार्टी ही अकेली मैदान में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। अब अगर इस टाइम करंट सिचुएशन देखी जाए तो वो हालात बहुत बरक्स नज़र आ रहे हैं। जो जर्नल एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है, मेरे ख्याल से उस चीज़ में पीपल्स पार्टी कामयाब हो रही है कि वो जर्नल परसेप्शन क्रिएट करने में कि शायद वो इलेक्शन। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से 2-3 खबरें चल रही हैं, 2-3 सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को कहने कि पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार को टारगेट ये दिया है कि इलेक्शन जीतो या ना जीतो, इतने वोट्स तुमने हासिल कर लिए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब है। आपके नजदीक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन में है या नहीं? मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, सियासी वर्कर के तौर पे देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को बिल्कुल समझ लें कि अपनी ज़िंदगी और मौत का
चीज़ आप बनाई फिर हुई मेरी है। बात का जवाब नहीं नहीं, दे रहे। पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन में है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ें जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, अब वो वोट खरीद रहे हैं नहीं खरीदे, या अपने कारकुनों को जो उनके साबका कारकुनान थे या जो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके थे सियासत से, उन्होंने किनारा कशी कर ली थी, उन सारों को उन्होंने एक्टिव किया है। ठीक है। पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 का हमसे 10,000 से इलेक्शन जीती थी। 12,000 तकरीबन 10-12 हज़ार का फ़र्क था जाज साहब का, मलिक परवेज़ साहब का। उनका भी यहाँ पे वोट बैंक बहुत है। मेरे ख्याल से आप ये एक इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ देखेंगे। यहाँ पे वोटर्स को घरों से निकाल कर दोनों जमातें कोशिश करेंगी कि वोट फाइनल कास्ट करवा दिया जाए, क्योंकि अगर वोटर टर्न और बहुत कम रहा तो मैं ये कहना में हक जानने को शायद यहाँ पे मिस एक क्या कह सकते हैं कि आपको सरप्राइज मिल जाएगा। एक पीपल्स पार्टी जीतेगी। ठीक है, मतलब कि अब नून लीग के लिए जो वकास साहब ने जो बात की है उसके मुताबिक नून लीग के लिए शायद चैलेंज ये है कि टर्नआउट ज़्यादा, उनके नज़दीक टर्नआउट कम रहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे सकती है। आगे चलते हैं, आगे चल के लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कल के इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जी, इस वक्त मैं वफाकी कॉलोनी मेन बाजार में मौजूद हूँ। ये दो शहरी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अमजद अली। अमजद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत का नाम। 18 में किसको वोट कास्ट किया आपने? नॉन लीग को। और अब कल किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं? नॉन लीग को। क्या वजह है? वो काम अच्छे करते हैं माशाल्लाह। अच्छा। उनकी हुकूमत अच्छी थी। हाँ। तो इंशाल्लाह नॉन लीग को ही हमने वोट डालना है। ठीक है, तो कौन से कोई 3 काम मुझे अच्छे गिनवा दें इनके। इनके यही है जो काम कोई भी है, महंगाई कम थी इनके दौर में, आप देख लें कितना फ़र्क है 3 सालों के अंदर। तो दूसरा ये सड़कें वगैरह काम होता रहता है साथ साथ, डेवलपमेंट का काम, डेवलपमेंट का ये सबसे अच्छा है। और तीसरा यही लोगों को बेरोजगार नहीं होने देते। अच्छा, ठीक हो गया। तो मुझे बताएं नून लीग के उम्मीदवार कौन है इस हल्के से? शाइस्ता बेगम। शाइस्ता बेगम, ठीक हो गया जी। ये नून लीग के वोटर हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? गुलाम मुर्तज़ा। किसको वोट कास्ट किया जी 2018 में? 2018 में अपना तरीका लबैक। तहरीक लबैक। और अब किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? आप भी जो है कि इनमें से किसी को भी नहीं। तो फिर किन में से कास्ट करेंगे फिर आप? जब तरीका लबैक या कोई और चीज़ आएगी अब कल के इलेक्शन में तो तहरीक लबैक का उम्मीदवार ही कोई नहीं कल में है नहीं ना। हाँ। तो इनको वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, कल वोट ही नहीं कास्ट नहीं करना है। देंगे। ठीक हो गया जी। ये कह रहे हैं जी चूंकि तहरीक लबैक का वोटर नहीं है, तो क्या वजह क्या है, क्यों वोट नहीं कास्ट करना इनको? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, कितने पहुंच गई? आवाम बहुत परेशान है, आवाम दलील हो गई है, सड़कों पे आ गई है, आवाम मरण देख के पहुंच गई है। इस वजह तो की समझ लो तहरीक लबैक आगे की ठीक करेगी? तरीके लबैक आएगी नहीं, इन्हें आने नहीं देना, क्योंकि बहुत तेज ने, ये जिन बड़े तेज ने। ठीक हो गया। एक और शहरी है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अजहर शाह जी। किसको वोट कास्ट किया जी 2018 में? मैंने वोट किया था पीटीआई को। और अब किसको? अब इंशाल्लाह लबैक को देना है। तो लबैक का तो कैंडिडेट नहीं है कल? नहीं, वो तो हमने वोट कास्ट ही नहीं कर। और क्या वजह है? वजह यही है कि हम सड़कों पर मूंगफली बेच रहे हैं। हाँ। ठीक है, मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं होती, रेट वही है पे। ठीक है, मजदूरी लकड़ें 1000 रुपये मन चली गई है, मूंगफली लेने वाला कहता है 1700 बातें करता है। मतलब महंगाई इतनी तेज हो गई है, हम किसी को कह के नहीं सकते। ठीक हो गया। हमें कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मिले हैं। यहाँ पर खैर मिला जुला रुझान है और तहरीक लबैक के हवाले से भी लोग कुछ यहाँ पर वोटर्स उनके मौजूद हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जमात का उम्मीदवार जो है वो इंतखाबात कंटेस्ट नहीं कर रहा है। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं, एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह नवाज। किसको वोट कास्ट किया था 2018 में? किया तो इमरान खान को ही था, लेकिन ये लायक नहीं है हुक्मरानी। क्यों? देख लें आपके सामने सब कुछ। अच्छा। गरीब रो रहा है, सड़कों पे पड़ा हुआ है, क्या करे? तो अब कल के इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करना? शेर। अच्छा, शेर को वोट कास्ट। हाँ जी। उसकी क्या वजह है? उनकी ये वजह है कि बाबा जी जो भी है, बाबा जी सियालकोट। हाँ जी, बाबा जी सियालकोट, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त हैगा वो शेर की तरफों खड़ा है, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? इश्तियाक होकर। शेर की तरफों खड़ा है? हाँ जी। शेर ਦਾ कैंडिडेट कौन है कल? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ परवेज मलक दा। परवेज मलक साहब तो फौत हो गए ना? ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ है। हाँ जी। ठीक है, तो तुसी दोस्त की वजह तो नून लीग को वोट उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। चले एक और भाई है, ठीक हो गया, एक और भाई इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका?
दानिश। क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई 2018 में वोट कास्ट किया? नहीं मैंने नहीं कास्ट। अब करना है? अब करना है। किसको? शेर को। क्यों? वो ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है उसमें? वो सही है, देखे ना 3 साल हो गए इमरान खान साहब आए हैं, ठीक है, लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई कितनी है देखें। जिसकी 20 हज़ार सैलरी है वो आटा लेगा या अपने कपड़े लेगा या बच्चों को पालेगा। मतलब महंगाई जो है वो आपके नज़दीक महंगाई एक बहुत बड़ा इसने बहुत मसला। वो जैसे भी थे नून लीग वाले मुल्क को जिस तरह भी हैंडल करते थे वो बेस्ट थे। खाते थे तो लगाते भी थे। खाते थे या लगाते थे, ये तो खा ही जा रहे हैं। अब ये नहीं कर्जा ले रहे, ये नहीं कर्जा ले रहे, ये भी तो ले रहे हैं। ठीक हो गया। अभी जो हम पहले भी प्रोग्राम के अंदर बात करते रहे, जो हमें लोगों में थोड़ा सा जो परेशानी का बायस है यकीनी तौर पर वो महंगाई है, क्योंकि मुल्क में महंगाई इस कदर बढ़ गई है और लोगों की पहुंच से दूर हो गई हुई हैं अशिया। तो यहाँ पर भी बहुत से वोटर्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले वोट कास्ट किया था, अब वो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनका ये ख्याल है कि गुज़िश्ता 3-3.5 साल के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी उस वजह से लोग वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अभी जो हम हल्के का हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पर बड़ा एक कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। बहरहाल इलेक्शन डे जो है उसको पहले से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स, और शायद ये हल्का और इसका जो इलेक्शन है ये इस वक्त इसकी प्रेडिक्शन बहुत करना जो है वो शायद ठीक नहीं होगी। और कल का जो दिन है वही बताएगा कि कौन इस हल्के के अंदर जीतता है, किसका वोटर ज़्यादा निकलता है। क्योंकि दो चीज़ें, अगर तो टर्न आउट ज़्यादा होता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर जिस तरह वकास मंशा साहब ने भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कहा था, अगर इस हल्के का टर्न आउट कम रहता है तो फिर शायद एक कांटे का मुकाबला हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के भी कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि कल के इलेक्शन में वो किसको वोट करने जा रहे हैं। जी कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कल के इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? अशफाक शेख। किसको वोट कास्ट किया जी आपने 2018 में? 2018 में मैंने तहरीक लब्बैक को। और आप कल किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? अब कल को देखें, अब इमरान खान की हुकूमत है तो मेरे ख्याल में इन्हीं को तो इमरान खान का तो कैंडिडेट कोई नहीं है। कैंडिडेट कोई नहीं है तो फिर क्या करें, मजबूरी। और कोई सियासी पार्टी या अच्छी पार्टी नज़र नहीं आ रही। अगर आप तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार इस हल्के में नहीं कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, तहरीक लब्बैक का भी कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसी सूरत में अब आप कल के इलेक्शन में वोट कास्ट किसको करें? अब पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और कुछ ऐसी जमातें, तो जारी बात है फिर मुस्लिम लोग नून को ही हम देंगे। अच्छा, पहले आपने कहा वो लूट गए हैं, अब आप उन्हीं को वोट कास्ट कर रहे हैं। सुनी सुनाई जो बात सुने होते हैं, बाकी आपकी बात ठीक है, वो बात नहीं होती। लेकिन देखा जाए ना, असल हकायक से पर्दा उठाया जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जितनी तरक्की की है ना वो दूसरे मुल्कों में अप्रिशिएट की जा रही है। चलो ये देख लें, अब उनकी बातों में ना यहाँ पे इत्तेजाद आ गया। पहले उन्होंने कहा नून लूट गई, अब उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ ने तरक्की। जो बात लोगों के कहने की है, अगर असल हकायक पे चले जाए ना तो बात यही है कि नून लीग ने ना जो काम किए हैं वो तकरीबन कोई 50 साल से नहीं हुए। ठीक है जी, अब आप फिर नून को वोट कास्ट करें। जी जारी बात है, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? इमरान अहमद। इमरान भी किसको वोट दिया था 2018 में? 2018 में पीटीआई को। और अब अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता ही मेरा जवाब क्या होगा? जी मुझे नहीं पता जी, मुझे बताएं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। जवाब डेफिनेटली नून लीग को करेंगे। क्या वजह? उसकी बेसिक वजह पिछले 3.5 साल का टर्नओवर आपके सामने है, हिस्ट्री आपके सामने है, क्या हो रहा है, क्या लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, महंगाई की जो शरह है वो कहाँ चली गई हुई है, सब लोग जानते हैं। इवन अपने लेवल पे लोग खुद भी इसको देख भी रहे हैं और कह भी रहे कि इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में किसी किस्म का ठीक हो गया। मतलब महंगाई इनके नज़दीक वजह। एक और शहरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम जी? सोहेल अहमद। सोहेल भाई 2018 में वोट कास्ट किया था जी, किसको? पीटीआई। अब मुश्किल है, पीटीआई को मुश्किल है कि वोट ही नहीं कास्ट करना? वोट ही मुश्किल। वोट कास्ट करेंगे किसको? नून लीग को। नून लीग को वोट कास्ट करेंगे, क्या वजह है उसकी? क्योंकि उन्होंने काम किए, इन्होंने काम नहीं किए। इन्होंने नहीं काम किया, आवाम पे वजन नून ने क्या काम किया और इनको क्या करना चाहिए था? इनको जो नून से ज़्यादा काम करना चाहिए था। नून ने क्या काम किया? जो भी किए हैं आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मज़ीद टैक्स, जो गरीब है वो नहीं रहेगा, इन्होंने कहा गरीब को नहीं रहेगा। आपको पहले नहीं था पता? सबको पता था। तो फिर आपने क्यों वोट कास्ट किया था? अब नहीं देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। अब नहीं देंगे। ये भी तहरीक इंसाफ के वोटर थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम वहीद है जी। वहीद भाई 18 में वोट कास्ट किया था आपने? हाँ जी। किसको जी?
इमरान खान को दिया और था। आप जी? अब तो तौबा करते हैं। क्यों? इस कदर जलील कर तौबा करने का वैसे हमें अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। मतलब उस गलती की तौबा अच्छा, करते हैं ना, गलती की माफी तौबा मांगते कर हैं रहे कि गलती की है बहुत बड़ी, जलील कर दिया इसकी हुकूमत ने। कोई अच्छा। कारोबार नहीं रह गया, किसी किस्म का गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इनकी हुकूमत को तो तौबा करते हैं। जिंदगी में जो तलक वाला दोस्त होगा उसे भी कहेंगे यार इसे वोट ना दो, नून लीग को इतनी वोट। मुखालफत मैं कह रहा हूँ जी, सोच भी नहीं सकते इनके बारे में। नून को क्यों वोट देना है? नून लीग के दौर में बहुत अच्छा कारोबार था, मगर चाहे कहते हैं जी वो लूट के खा गए, ये करके वो करके, मगर गरीब भूखा नहीं मरता था, कारोबार ठीक चल रहे थे। इन्होंने तो कारोबार ही तबाह कर दिया। आप क्या करते हैं? मेरे जी आटे चक्की का काम है। अच्छा, आटे का। तो क्या लोगों की कुव्वत खरीद में कितना फ़र्क देखा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जब 15 रुपये किलो आटा बेचते थे बहुत खुशहाल थे, अब 70 रुपये 75 रुपये किलो बेच रहे हैं, फिर भी खुशहाल नहीं है, भूखे मर रहे हैं। ठीक हो गया। आप खुशहाल नहीं है? कस्टमर भी नहीं है ना भाई, कुव्वत खरीद ही नहीं है उनके पास। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इलाका आज के इस हल्के के अंदर कवर करें और आप तक लोगों की राय पहुंचाएं। अब आगे चलते हैं, आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कल किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। जी, इस वक्त एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी खुरम तारिक। खुरम भाई, 2018 में वोट कास्ट किया आपने? जी किया था। किसको जी? शेर को। अब किसको कास्ट करना है? शेर को ही करेंगे। क्या वजह है? शेर भजन काम कर रहा है, वो 2018 से पहले का पाकिस्तान देखें आप और उसके बाद का 3 साल का देखें। नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। इससे बेहतर तो पुराना पाकिस्तान में वापस ही कर दें। अच्छा। आप उनके वो फैक्ट्स उठा के देखें कि जब 2018 की गवर्नमेंट गई है तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे थी। अब आसमान से चीज़ें बातें कर रही हैं। हमारे जो अभी आए हैं, हमारे तो नहीं, आपके वज़ीर आज़म जी खान साहब सबके लिए, आप भी हमारे नहीं, हमारे सर, आप माने या ना माने, मुल्क का तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो आपका है ना। सर हमारा वज़ीर आज़म लंदन में बैठा हुआ है। हमारा वज़ीर आज़म लंदन में बैठा हुआ है। ऐसे वो नहीं आता इधर, वो नहीं आता। हम है ना इधर आ जाए, इधर नहीं, हम है ना इधर, हम नहीं, हम इधर है ना। सारा इन्होंने अच्छा बुलाओ जो जीदार है सामने आ गए। वो मैं उनकी जगह पे, आप मुझे समझे वज़ीर आज़म। अच्छा, मैं ही हूँ। आप है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जगह? उनकी जगह पे मैं ही हूँ। चाचा जी वो कह रहे हैं मैं हूँ नवाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म। मैं किस तरह मानना जी? आप कैसे मानेंगे? मैं कैसे मानूंगा? आप क्या चाहते हैं? साहब ने कैंडिडेट आया तो मानूंगा। आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैंने पहले पीटीआई को दिया, इससे पहले उनको दिया हुआ है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी किसको कास्ट करेंगे? मेरी नौकरी चली गई उनकी वजह से, नवाज शरीफ को दिया तो महकमा खत्म हो गया था। अब आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? इमरान खान को। मेरा इधर वोट है अभी नहीं। अच्छा, आपका वोट ही नहीं है इस हल्के में, तो आपका होता है वोट इस हल्के में, आप किसको कास्ट करते हैं? मियां असलम को। मियां असलम को? नहीं, मियां असलम साहब का तो हल्का ही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर इस हल्के में होते और अब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है तो आप किसको वोट कास्ट करते? मैं तो पीपल्स पार्टी को कास्ट करता। पीपल्स पार्टी को कास्ट करते? पीपल्स पार्टी वाले अच्छे हैं पीटीआई से? इनसे बेहतर है, नून लीग की निस्बत बेहतर है। आपका आप अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद हुसैन जी। आपने 18 में किसको कास्ट किया जी वोट? नवाज शरीफ को। आप जी? अब भी करेंगे। क्यों? वो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने काम किए है जो खाए सारे लोग खाते हैं। ये हुकूमत आई अपना इन्हें खाना खराब करता है अपना इमरान साहब ने, दुनिया मर गई भुखी। नहीं तो वो खाते किसका है? नहीं खाते सारे लोग ही खाते हैं। जो वो ठीक भी है, आते हैं सब खाते हैं। वो खा लेना चाहिए। आप नहीं काम भी करते हैं, खाते भी हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया। तीन काम मुझे उनके अच्छे गिनवा दें आप जरा नून के। मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। वो बताएंगे। अच्छा, वो आप नहीं बताएंगे? आपको याद नहीं है? लेकिन वो अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोग। अच्छा ठीक है, आप बताइए 3 अच्छे काम बताइए। आपको आप कहते हैं जी कि उसको वोट देंगे, ये मीडिया वाले ना बड़ा तेज होते हैं। अच्छा जी, क्या तेजी दिखा दी हमने आपको? मैं बताता हूँ। अगर मैं कहता ना जी इमरान खान को वोट देंगे, आपने पता क्या करना था? क्या उसने किया? क्या किसने? आपने करना था। इमरान खान ने क्या किया? उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कौन हूँ तो ये कहने वाला? उसने बेड़ा गर्क किया? मैं तो पूछूंगा आपसे। अगर मैं ये कहता ना हमने शेर को वोट देना, आपने कहना था वो शेर को क्यों देना? हमने कहना अच्छे काम किए। तो इसमें तेजी आपने कहना था नहीं, ये आपका परसेप्शन गलत है। एक सेकंड, इसमें इसको ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे सवाल करता ना आपने किसको वोट देना, आप कहते नून लीग को, और मैं आपसे अगला कोई सवाल ना करता तो अंकल ने कहना था कि ये लगता है नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। अगर मैं इनसे पूछता और ये कहते कि मैंने पीटीए को वोट देना है और मैं इनसे दूसरा कोई सवाल ना करता तो आपने कहना था जी ये देखा ये मीडिया वाले पीटीए को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें काइंडली। आपसे मैंने पूछा, आप वोटर है ना, आपका हक है वोट कास्ट करना, और मैंने आपको कहा है कि पीटीए को वोट कास्ट करें या नून लीग को वोट कास्ट करें या पीपल्स पार्टी को या XYZ किसी को। आपने अपना वोट कास्ट करना अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक। तो मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है आपके नज़दीक। अगर आप समझते हैं कि नून लीग बेहतर है, आप नून लीग को वोट कास्ट करें। मैंने वो अंकल से सवाल किया कि 3 बेहतर काम
अगर आपको लगता है कि 3 अच्छे काम उन्होंने किए वो आप गिनवा दें। हाँ जी 3 अच्छे लेकिन काम वो 3 अगर नहीं भी किए आपने फिर भी उनको देना, फिर भी दें वोट। हाँ, आपका हक है। 3 अच्छे काम ये किए हैं कि उनको ग्रोथ रेट मिला था 3.25। अच्छा जी। वो ग्रोथ रेट छोड़ के गए 5.8 पे। ठीक है। इन्फ्लेशन उनको मिला था 12%। ठीक है। वो इन्फ्लेशन छोड़ के गए 4%। ठीक है। टेररिज्म उनको मिला पीक के ऊपर, टेररिज्म छोड़ के गए वो 0%। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिला बुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक छोड़ के गए, हर चीज वो छोड़ तो के अच्छा, गए। इनके पीटीए के 3 बुरे काम गिनवाते हैं। इनके 300 बुरे काम। आप 3 बड़े गिनवा। आप देखें ना, वो कर रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अच्छा। ठीक है, जो पीटीआई में चला जाए वो दुलदुल के साफ। ठीक है, वो गंगा नहा जाता है। वो गंगा नहा जाता है। और जो इनके ऑपोजिट बोलता है उसको वो अंदर कर देते हैं। अच्छा। आप देखें सारी ऑपोजिशन उन्होंने अंदर की हुई है। ठीक है। बूट इनके साथ, हथौड़ा इनके साथ, कलम इनके साथ, सारा कुछ इनके साथ। तो फिर इनके साथ क्या है? फिर भी कारकर्दगी निल बटा निल। इस तरह की हुकूमत किसी और को मिली होती ना, वो पाकिस्तान को ऊपर वो कहाँ पे लेके चला जाता। चलें ठीक। कितने चला गया देखो ना, मेरा मतलब है जी उन्होंने हुकूमत च डॉलर है सी ना, दसो ना पहले। ठीक हो गया। ये आम जड़ी भुखी मर गई, कोई कारोबार नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, जिसे को मर्जी पूछो हर बंदा परेशान। ठीक हो रो रहे गया। हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि लाहौर के हल्का NA 133 का मेजर पोर्शन वो विजिट करें, लोगों से उनकी राय पूछें और ये जानने की कोशिश करें कि कल के बाई इलेक्शन में वो किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस इलेक्शन में आमने सामने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। और अभी तक की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक अगर कल वोटर टर्न आउट ज़्यादा रहता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कल टर्न आउट कम रहता है तो एक सख्त मुकाबला होगा और शायद उस सख्त मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई सरप्राइज़ दे सकती है। अब क्या होगा कल, ये कल देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और बिग 7 की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।